ऐसे अनेक वृतांत हैं, पर सबसे प्राचीन और सबसे मूल कथा क्या है? वो कथा ये है कि वामन भगवान ने राजा बलि के यहां 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उनके सारे लोगों को भगवान ले लिए, तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रखे। फिर राजा बलि पे प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहा। तो राजा बलि ने वामन भगवान से यही वर मांगा कि मुझे घर के भीतर जाते हुए भी आपका दर्शन हो, बाहर निकलते भी आपका दर्शन हो। वामन भगवान कहे, इसका मतलब तू हमें द्वारपाल बनाना चाहता है, जो तुझे घर में घुसते भी हमारा दर्शन हो, निकलते भी हमारा दर्शन हो। बोले प्रभु अब जो समझो सो समझो, पर मैं तो यही चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है। तो राजा बलि को भगवान सुतल लोक का राज्य दिए और स्वयं सुतल लोक के द्वार पर वामन रूप से विराजमान हो गए। अब क्या हुआ? अब भक्त के पास भगवान रह गए, बैकुंठ सूना हो गया। महालक्ष्मी जी बाट देख रही थी, प्रभु अब आवें, प्रभु अब आवें। ये देवताओं का काम बनाने भगवान गए थे, जाने कहां रह गए। एक दिन नारद जी आए, प्रणाम किया। जगदम्बा महालक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी ये मेरे प्रभु कहां रह गए? ये तो देवताओं का काम बनाने गए थे, लौटे ही नहीं। नारद जी बोले, मैया अब लौटने की संभावना भी नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले राजा बलि ने तो बंधन में बांध लिया उनको, बांधने तो वो गए थे, भक्त ने बांध लिया बंधन में। फिर बोले अब तो द्वारपाल बन के खड़े हैं, अब नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी ने नारद जी को कहा, नारद जी आप पे तो हर रोग की दवा है, आप चले जाओ, मेरे प्रभु को छुटा लाओ। नारद जी ने कहा, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे एक द्वार पे वामन को खड़ा किया है, कहीं दूसरे द्वार पे मुझे ना खड़ा कर दे द्वारपाल बना के, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो फिर बोले बाप देखो, अब लीला करनी थी प्रभु को। तब आखिर में महालक्ष्मी जी वैकुंठ से चलकर कहां आई? राजा बलि के द्वार पे आई। राजा बलि की इतनी महिमा क्यों है? जितने भी न्यौछावर वाले शब्द हैं वो सब राजा बलि से शुरू होते हैं। बलिदान राजा बलि का नाम है, बलिहारी, बलैया लेना, बलि बलि जाना। ये बलि शब्द न्यौछावर के लिए क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि राजा बलि प्रभु पे जैसे न्यौछावर हुए ऐसा कोई हुआ नहीं, तो राजा बलि का नाम आता है। अपने हर शब्द का अर्थ है, हर शब्द का कारण है। तो स्वयं महालक्ष्मी जी पहुंच गई सुतल लोक। किसी ने जाके राजा बलि को कह दिया, भैया तुम्हारे यहां तो जगदम्बा महालक्ष्मी आ रही हैं। राजा बलि ने सारे मार्ग में फूल बिछवा दिए, इत्र का छिड़काव कर दिया। आज जगन माता मेरे घर आ रही है, मैं कितना भाग्यवान हूं। एक बार वामन के रूप में नारायण मेरे घर आए थे और आज नारायण की प्राण वल्लभा महालक्ष्मी मेरे घर आ रही हैं। क्या कहना। चलते चलते महालक्ष्मी जी आ गईं। राजा बलि अपनी पत्नी के साथ अगवानी करने को आए। जगदम्बा महालक्ष्मी जी को प्रणाम किया। मेरे बड़े भाग, दुनिया तो बुलाती है लक्ष्मी जी आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, अब मेरे घर बिना बुलाए जगदम्बा आ रही है। कहिए करुणामयी मैं आपकी क्या सेवा करूं? लक्ष्मी जी ने क्या कहा? राजा बलि मैं तुमको अपना भाई बनाना चाहती हूं। राजा बलि ने कहा, लक्ष्मी जी भाई बनाना चाहती हो तो कौन ऐसा है जो मना करेगा दुनिया में? महालक्ष्मी जैसी बहन किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो मेरे बड़े भाग जो आप मेरी बहन बनोगी तो ठीक है, मैं तुम्हारी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधूंगी। आहा, राजा बलि के नेत्र सजल हो गए। वो कौन तिथि थी? ये कौन तिथि की लीला सुना रहे हैं आपको? ये श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की लीला है। पहली राखी किसने किसको बांधी? हम सनातन धर्मियों को पता तो हो, हमारे बच्चों को पता तो हो, पहली राखी किसने किसको बांधी?
पहली राखी जगदम्बा महालक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी और उनके घर जाके बांधी। इसलिए नियम यह है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए और भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए। यह प्राचीन नियम है। अब कौन कितना निभाए वो अलग बात, लेकिन रक्षाबंधन पर बहन भाई के घर चल के आए, क्योंकि लक्ष्मी जी आई हैं भाई के घर, और भैया दूज को भाई बहन के जाए। क्यों? क्योंकि यमराज मथुरा आए थे यमुना जी से तिलक करवाने के लिए, तो भैया दूज को भाई जाए बहन के घर। तो लक्ष्मी जी पधारी। उस दिन रक्षाबंधन की तिथि थी, श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी। क्या कहना, राजा बलि के माथे पर तिलक किया। राजा बलि ने कलाई आगे कर दी है। जगदम्बा महालक्ष्मी रक्षा सूत्र बांध रही हैं। उस समय सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए, सप्तऋषि प्रकट हो गए। जगदम्बा रक्षा सूत्र बांध रही थी और सारे देवता ऋषि मुनि कौन मंत्र का उच्चारण कर रहे थे? अभी जो मंत्र बोला, ये न बद्धो बलि राजा, ये न बद्धो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल, दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां प्रतिबद्धनामि, तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। सब देवता पुष्पवृष्टि करने लगे और श्री लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी। जय जयकार हो गई। कहिए जगदम्बा महालक्ष्मी की जय हो। दानवेंद्र महाबली राजा बलि की जय हो। रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। जय जयकार हो गए। राजा बलि की कलाई पर राखी, फिर अपने भाई को मीठा प्रसाद पवाया, फिर आरती की। अब राजा बलि को कितना संकोच हो रहा है। दुनिया तो जगदम्बा की आरती उतारती है, जगदम्बा मेरी उतारेंगे, पर भाई बने हैं तो फिर सब कुछ करवाना है। जब पूजा हो गई तब राजा बलि ने जगदम्बा महालक्ष्मी को दंडवत प्रणाम किया। बहन के चरण छुए जा सकते हैं, छोटी बहन हो तो भी छुए जा सकते हैं। तो बहन के चरण, वो तो बड़ी हैं, वो बहन के चरण स्पर्श हो सकते हैं। तो चरण स्पर्श किए हैं और हाथ जोड़कर कहा, हे करुणामयी, तुम तो सारे जगत की माता हो, दात्री हो, देने वाली हो। कोई तुमको कुछ नहीं दे सकता क्योंकि सबको तुम ही देती हो। लेकिन अगर आप मेरी बहन बनी हो और मुझ गरीब को भाई बनाया है, तो अब ये भाई इतना नालायक तो नहीं है कि अपनी बहन को कुछ न दे। तो बताओ मैं आपको क्या प्रदान करूं? मुझे पता है आपको कोई कुछ नहीं दे सकता, ना आपको धन दिया जा सकता, ना अन्न दिया। आप सारे जगत की अन्नदायिनी हो, पर मेरा मन नहीं मानेगा। बताइए मैं आपको क्या प्रदान करूं? अगर मेरे से मेरे प्राण मांगोगी, मेरा लोक मांगोगी, मेरी संपत्ति मांगोगी, सर्वस्व मांगोगी, सब कुछ दे के मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बताइए जगदम्बा महालक्ष्मी, आपको क्या प्रदान करूं? तब महालक्ष्मी जी ने क्या कहा, भैया मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई की लाखों बरस की उम्र हो, ये तो हर बहन प्रार्थना करती है, तो मुझे भाई के प्राण नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे भाई के प्राणों के प्राण चाहिए। बोले प्राणों के प्राण कौन है? बोले प्राणों के प्राण है वो वामन, जिनको तुमने पहरेदार बना रखा है अपना। अरे भैया बस इन नारायण को मेरे साथ भेज दो, मेरा घर सूना है।
राजा बलि तो रीझ गए हैं। तब वामन भगवान को आज्ञा की, प्रभु पधारिए। अब तो वामन नारायण के रूप में प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण को भोजन कराया, परिक्रमा की, आरती की, सेवा की, जाने लगे। अब नारायण तो नारायण महाराज, जाने लगे तो राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली दोनों रोने लगे। नारायण ने कहा वर मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा ले हद हो गई, इतनी लीला करके तो छुटाया है, अब फिर कह दिया वर मांगो, फिर कह देगा यहीं रह जाओ तो क्या करूंगी अब। नारायण ने कहा जो कहे सो कहे, पर मैं तो वर दूंगा। तब राजा बलि ने लक्ष्मी जी को कहा अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप यहां रुको। मुझे निहाल कर दिया लक्ष्मी जी ने, वामन भगवान मुझे प्राप्त थे, पर अभी तक भगवान से मेरा संबंध क्या है ये मैं नहीं जान पा रहा था। आज जगदम्बा ने कृपा करके मुझे संबंध दान कर दिया। जब लक्ष्मी जी मेरी बहन हो गई तो नारायण मेरे कौन हो गए? नारायण तो मेरे बहनों ही हो गए। क्या कहना, ये तो जीजा साले का बड़ा मधुर संबंध जुड़ गया। ठाकुर जी के साले बहुत जोरदार हैं। ये चंद्रमा कौन है? ठाकुर जी के साले हैं। यमराज कौन है? ठाकुर जी के साले हैं, यमुना जी के भाई हैं। अरे शनि देव कौन है? कन्हैया के साले हैं हमारा, ठाकुर जी के बहुत जोरदार साले हैं। शनि देव आड़ा टेढ़ा कुछ करे ना, अब जिसकी राजी हो तेल चढ़ावे सो तो उसकी इच्छा है, पर वैष्णव लोग तो सीधे सीधे यमुना जी को प्रार्थना करें, यमुना जी का पूजन करें और यमुना जी को कहें हे यमुना महारानी आप स्वामिनी हो, मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, जरा अपने भैया को कहो टेढ़ी दृष्टि न करें, सीधे सीधे रहें, मेरे से भजन बन पावे। इतने से शनि देव की दशा शांत होती देखी गई है। तो नारायण मेरे बहनों ही हो गए। राजा बलि ने कहा तो अब वर मांगो। बोले वर इतना ही है कि अब हर रक्षा बंधन को आप दोनों को मेरे पास आना है। जय हो। इतना वर चाहिए, दूसरा वर नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, पर नारायण ने इससे बढ़ के भी कहा। बोले एक दिन को क्यों आएंगे? इन दिनों क्या चल रहा है? इन दिनों चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में देवता शयन करते हैं। नारायण ने कहा और कोई देवता कहीं शयन करो, स्वर्ग में करो, सिद्धलोक में करो, शिवलोक में करो, जहां करो, लेकिन लक्ष्मी नारायण तो राजा बलि के सुतल लोक में शयन करेंगे आके। अरे एक दिन नहीं 4 महीना रहेंगे। तो नारायण अपनी ससुराल में कितने दिन रहते हैं? 4 महीने रहते हैं। ऐसे पुराने लोग कहते थे ससुराल सुख की सार, वह दिना 2-4, ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, ससुराल में चातुर्मास नहीं करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी तो करते हैं, नारायण तो करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने प्रथम राखी राजा बलि को बांधी है। हमको भी इन पौराणिक इतिहास का पता हो और हमारी संतान को पता हो